गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गिविंग योर बेस्ट टू योर स्टडी। चलिए बेटा जी, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कॉल्स इन एडवांस की। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लुक एट द व्हाइट बोर्ड। कॉल्स इन एडवांस, एडवांस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको किसी को पैसा देना है, आपने उसे उसकी ड्यू डेट से पहले दे दिया तो वो तभी तो एडवांस कहलाएगा। मतलब ड्यू डेट आने से पहले ही आपने उसे पेड कर दिया। तो ऐसा शेयर वाले क्वेश्चन में कैसे होता है आप देखिए। कॉल्स इन एडवांस, इसके अंदर ले लीजिए, लेट सपोज करिए कोई ABC लिमिटेड कोई कंपनी है बेटा, ठीक है। इसने 10,000 शेयर इशू करें। कितने शेयर इशू करें? 10,000 शेयर इशू करें। और एक शेयर कितने का बेटा? 10 रुपीज, 10 रुपीज ईच। एक शेयर 10 रुपए का है और कंपनी ने 10,000 10,000 शेयर इशू करें तो कंपनी की 10,000 इंटू 10 करके 1 लाख हो गई कैपिटल। कंपनी ने ये पैसा 3 इंस्टॉलमेंट में मांगा है। कितना? 3, 2 और 5, ठीक है बेटा जी। 3 एप्लीकेशन पे 2 रुपीज अलॉटमेंट पे और 5 रुपीज फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं। का एक शेयर होल्डर है, लेट सपोज कर लीजिए राम नाम का एक शेयर होल्डर है। तो इसके पास 10,000 में से मान लीजिए 500 शेयर है। कितने शेयर है बेटा? 500 शेयर है। और राम ने क्या करा है, फर्स्ट कॉल जो मनी है, फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है, हैज बीन पेड। राम ने क्या करा, उसे पेड कर दिया। फर्स्ट कॉल मनी हैज बीन पेड ऑन अलॉटमेंट या विद अलॉटमेंट। उसने अलॉटमेंट के साथ ही दे दी है। फर्स्ट कॉल मनी हैज बीन पेड विद अलॉटमेंट। उसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया है। अब बताइए, फर्स्ट कॉल लेट सपोज करो ये मांगी कंपनी ने अप्रैल में, ठीक है, ये मांगी कंपनी ने जुलाई में, और अलॉटमेंट मांगी जुलाई में, एप्लीकेशन मांगी अप्रैल में, और फर्स्ट कॉल मांगी कंपनी ने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ले लीजिए, ठीक है, 1 अक्टूबर को। तो उसने क्या करा, अक्टूबर का पैसा जुलाई में ही पेड कर दिया क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का पैसा किसके साथ दे दिया? अलॉटमेंट के साथ दे दिया। तो आप अक्टूबर में देना था फर्स्ट कॉल का पैसा, आपने कब दे दिया? जुलाई में ही अलॉटमेंट के साथ। तो आपने कितने महीने पहले दे दिया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। अक्टूबर तो लेंगे नहीं क्योंकि 1 अक्टूबर है, तो 3 महीने आपने पहले पेड कर दिया, तो ये क्या है? एडवांस। अब अच्छा ये बताइए कितना पैसा पेड किया हुआ? राम के पास कितने शेयर है बेटा? 500 शेयर है। और उसने अलॉटमेंट के साथ कौन सी पे करी? फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए हैं? फर्स्ट कॉल पे तो बेटा जी हमारे कितने रुपए हैं, जल्दी बताइए? 5 रुपए है कि नहीं? 5 रुपीज है। तो फर्स्ट कॉल पे पैसा हमारा है 5 रुपीज का, ठीक है। तो 5 इंटू 500 शेयर है तो 2500। भाई राम को 500 शेयर है, फर्स्ट कॉल पे 25 रुपए तो देता, उसने वो 25 रुपए कैसे दे दिए? पहले दे दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉल्स इन एडवांस, ठीक है बेटा जी। और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है बेटा जी? कंपनी का प्रॉफिट होता है क्योंकि कंपनी को ये पहले ही पैसा मिल गया, अब इस पैसे को कंपनी यूटिलाइज कर सकती है। तो ये क्या है बेटा जी? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट होने के कारण से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जरूर लिख लीजिएगा बेटा जी। एडवांस क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होने के कारण से क्रेडिट करते हैं। और क्रेडिट कहाँ करेंगे? बैंक वाली एंट्री में। क्योंकि बेटा जी जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि एरियर क्या होता है? लॉस होता है, और एरियर बैंक वाली एंट्री में आता है, ठीक उसी तरह से एडवांस हमारा प्रॉफिट होता है और ये भी बैंक वाली एंट्री में आता है। क्योंकि एरियर से क्या होता है? पैसा कम हो जाता है, हमारे पैसा कम मिलता है, और एडवांस से हमें पैसा ज्यादा मिलता है, इसलिए इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। इसलिए कॉस्ट इन एडवांस क्रेडिट करते हैं बैंक वाली एंट्री में। ये आप लिख लीजिएगा बेटा जी, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ कि बैंक वाली एंट्री में हम कॉस्ट इन एडवांस को क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। राम नाम का एक शेयर होल्डर है, 500 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल के 5 रुपीज, 500 इंटू 5, 2500 रुपए एडवांस में दे दिए अलॉटमेंट के साथ। कब दे दिए? ऑन अलॉटमेंट या विद अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री में ही तो दिखाएंगे क्योंकि मिला कब है? अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। बताइए क्या होगी बेटा ये फर्स्ट एंट्री? बताइए पहली एंट्री तो एप्लीकेशन की बेटा जी, हमेशा मैंने आपको बताइए बैंक वाली एंट्री एप्लीकेशन की पहले होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बताइए बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितना पैसा आएगा? 10,000 इंटू 3, कितना हो गया? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। 10,000 शेयर इशू करे कंपनी ने और एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे, तो 10,000 इंटू 3 कितने हो गए? 30,000 हो गए ना बेटा। तो 30,000 से हमारी एप्लीकेशन की बैंक वाली एंट्री हो जाएगी। अच्छा सेकेंड एंट्री क्या होगी? अब एप्लीकेशन के ड्यू करेंगे, तो जितने से हमने एप्लीकेशन डेबिट कराए उतने से हम उसे क्या क्रेडिट कराए, तो उतने से हम इसे करेंगे डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, और सारा पैसा कहाँ पहुंचा देंगे? शेयर
कैपिटल में, ठीक है। तो इस कैपिटल में पैसा हमारा पहुंच गया, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3, क्योंकि हमने 30 से क्रेडिट किया था, 30 से तो डेबिट करेंगे, ठीक है। ये हमारी हो गई एप्लीकेशन की दोनों एंट्री। अब अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री पहले हो गई कैपिटल वाली, तो कैपिटल वाली क्या एंट्री होगी बताइए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले कैपिटल वाली एंट्री होगी, सबकी कैपिटल वाली एंट्री पहले होती है केवल एप्लीकेशन को छोड़कर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से होगी बेटा ये एंट्री? ये हमारी, क्योंकि जब कैपिटल की एंट्री करते हैं तो हम प्रीमियम देखते हैं, क्वेश्चन में प्रीमियम तो है नहीं, तो हम सीधे एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से होगी? 10,000 इंटू 2, मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए बेटा, 10,000 शेयर इंटू 2, 20,000 से हमारी ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब किसकी एंट्री होगी? अलॉटमेंट की बैंक वाली, और अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री पे हमें क्या मिला है? एडवांस मिला है। तो अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री क्या होगी? पहले तो नॉर्मल एंट्री करना बेटा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले नॉर्मल एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही तो एंट्री होती है अलॉटमेंट की। बैंक वाली क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, हम यही तो एंट्री करते हैं। अब बस अब इसमें क्या करना है? एडवांस और ऐड कर देना है, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। हमने टू क्यों करा? क्योंकि हमारी बैंक वाली एंट्री में क्रेडिट होगा कॉस्ट इन एडवांस, क्योंकि ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। कितने रुपए एडवांस मिला है? 2500, तो एडवांस हम कितने लिख देंगे बेटा जी? 2500। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और हमारी अलॉटमेंट कितने से डेबिट हो रही है? 20,000 से, जितने से क्रेडिट हो रही है उतने से हम क्या करेंगे? उसे डेबिट कर देंगे, ठीक है। 20,000 से डेबिट हो रही है तो 20,000 से हम उसे कर देंगे क्रेडिट, और टोटल पैसा आ जाएगा हमारा 22,500 बैंक में, ठीक है। कहने का मतलब ये एडवांस का पैसा हमारी बैंक वाली एंट्री पर जुड़ कर आता है, ठीक है बेटा जी। फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल की पहले हमारी कौन सी एंट्री होगी? कैपिटल वाली होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बेटा जी, टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम तो है नहीं, तो ये तो नॉर्मल एंट्री होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से होगी बेटा जी? जल्दी बताइए। 10,000 शेयर इंटू 5, 50,000 से होगी। 10,000 शेयर इंटू 5, 50,000 से हम ये एंट्री कर देंगे, ठीक है बेटा जी। अब एक बात बताइए, अगर आपने जैसे लेट सपोज करिए आपको है ना अक्टूबर की फीस आपने जुलाई में दे दी, तो क्या अक्टूबर की फीस आप अक्टूबर में दोबारा देंगे? नहीं देंगे ना। तो जैसे शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया है, तो वो क्या फर्स्ट कॉल का पैसा दोबारा देगा? नहीं देगा। तो बेटा जी हमेशा याद रखना, कॉस्ट इन एडवांस को रिवर्स 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 जरूर करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट इन एडवांस जो हमें पहले मिल चुका है वो रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स भी बैंक वाली एंट्री में ही होगा, ठीक है। नॉर्मल एंट्री क्या होगी फर्स्ट कॉल की? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यही तो एंट्री होती है बेटा नॉर्मल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। यही तो नॉर्मल एंट्री करेंगे। 10,000 इंटू 5, 50,000 से हम इसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने 50,000 से ही इसे क्या करा है? डेबिट करा है। लेकिन क्या हमारा कॉल्स इन एडवांस हमें जो राम ने पहले दे दिया है, क्या राम हमें दोबारा पैसे देगा? नहीं देगा। तो हम कॉल्स इन एडवांस को क्या करेंगे बेटा जी? डेबिट करेंगे। वही यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखिएगा, अगर एडवांस का पैसा जितना पहले मिल गया है, जिस कॉल का जितना मिल गया है उसको दोबारा हमें मिलेगा नहीं, तो हमें सिर्फ डेबिट करना है, क्योंकि अब थोड़ी ना मिलेगा ये बेटा। हमें 2500 रुपये हमें पहले मिल गए थे, तो वो 2500 अब हमें नहीं मिलेगी, इसलिए हम उसे डेबिट कर रहे हैं। 50,000 मिलने दे, 2500 यानी 2500 में पहले मिल गए, तो अब कितने मिलेंगे? 47,500 पैसा अब हमें मिलेगा, ठीक है बेटा जी। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी इज रिसीव्ड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। याद रखना बेटा, जब एडवांस मिलेगा जिस पर मिलेगा उसकी बैंक वाली एंट्री में क्रेडिट होगा। इन्होंने राम ने फर्स्ट कॉल का पैसा कब दे दिया है? अलॉटमेंट पे दे दिया है, तो अलॉटमेंट की बैंक वाली में तो क्रेडिट होगा, और फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया है ना अलॉटमेंट पे, तो फर्स्ट कॉल पे पैसा वो मिलेगा नहीं दोबारा, भाई ऑलरेडी पहले दे दिया है, तो फर्स्ट कॉल की बैंक वाली में उसे रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिएगा, जब पैसा मिलता है तब उसे बैंक वाली एंट्री में क्रेडिट करते हैं, और जिसका पैसा मिलता है उसकी बैंक वाली एंट्री में वो रिवर्स हो जाता है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसे नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप।
चलिए बेटा जी, अब हम करते हैं कॉस्ट इन एडवांस का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हम एडवांस एक शेयर होल्डर का नहीं, कम से कम दो लोगों का रखेंगे, जिससे हमें वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक बार में। ठीक है, तो लेट सपोज करते हैं, वही लेते हैं हम, एबीसी कंपनी ले लेते हैं। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है बेटा जी हमारी। ठीक है, कंपनी ने कितने शेयर इशू करें? 10,000 ही शेयर इशू करें। कितने का है? 10 रुपीज का। कंपनी ने इस बार पैसा 4 कॉल में मांगा है, 3 कॉल में नहीं मांगा है, 4 कॉल में। फर्स्ट 3, सेकेंड अलॉटमेंट 2, फिर 3, फिर 2। ऐसे एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज एंड सेकेंड कॉल पे भी 2 रुपीज। अब क्या हुआ है, 2 शेयर होल्डर है बेटा जी, ध्यान से देखिएगा। एक है हमारा राम और दूसरा है मोहन, 2 शेयर होल्डर हैं। ठीक है, दोनों का एडवांस रखेंगे। ठीक है, तो राम ने क्या करा, सेकेंड कॉल का पैसा, राम के पास 100 शेयर लिख लीजिए। राम के पास कितने शेयर हैं? 100 शेयर है। मोहन के पास कितने शेयर हैं? 200 शेयर हैं। ठीक है, तो राम ने क्या करा, सेकेंड कॉल मनी पेड ऑन फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल मनी पेड ऑन फर्स्ट कॉल। इन्होंने क्या करा, राम ने क्या करा बेटा, राम के पास कितने शेयर है जल्दी बताइए। राम के पास है बेटा जी 100 शेयर, और राम ने क्या करा है, राम के पास 100 शेयर है और उसने सेकेंड कॉल का मनी फर्स्ट कॉल पे पेड कर दिया है। यानी कि सेकंड कॉल पे राम कितने देता, राम के पास शेयर कितने हैं? 100 शेयर है। ठीक है, और राम ने सेकंड कॉल पर कितने रुपए हैं? 2 रुपीज हैं। तो राम के पास 100 शेयर है, सेकंड कॉल के 2 रुपीज, यानी कि 200 रुपीज हो गए। 200 रुपीज जो है वो कब पे कर दिए? फर्स्ट कॉल पे कर दिए। तो एडवांस हो गया हमारा 200 रुपीज। कितना हो गया बेटा जी एडवांस हमारा? 200 रुपीज। और इस 200 को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, किस पर? फर्स्ट कॉल पर, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर मिला है ना। मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, फर्स्ट कॉल पर मिला है एडवांस। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पर मिला है तो क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल पे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। फर्स्ट कॉल पे मिला है ना, तो फर्स्ट कॉल पे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। और सेकंड कॉल का पे रिवर्स हो जाएगा। सेकंड कॉल पर क्या हो जाएगा बेटा? रिवर्स। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर? फर्स्ट कॉल पे मिला है ना, तो फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री में क्या करोगे? क्रेडिट। और सेकंड कॉल पे दोबारा तो देगा नहीं, तो रिवर्स हो जाएगा। अब मोहन की बात करते हैं। मोहन पे 200 शेयर है। मोहन ने क्या करा, फर्स्ट कॉल का पैसा, सेकंड कॉल का पैसा, दोनों अलॉटमेंट पे दे दिए। दोनों को किस पे पे कर दिया इन्होंने? अलॉटमेंट पे पेड कर दिया। अब सोचिए फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे देंगे? 200 शेयर, फर्स्ट कॉल के कितने रुपए हैं? 3 रुपीज। तो फर्स्ट कॉल का एडवांस कितना हो गया? 600। फर्स्ट कॉल का कितना हो गया? 200 इंटू 3, यहाँ लिख लीजिए चाहे आप, चाहे यहाँ लिख लीजिए। और 200 शेयर और सेकंड कॉल के 2 रुपीज, तो 200 इंटू 4, 400 हो गए आपके सेकंड कॉल के। तो सेकंड कॉल के तो 400 है, फर्स्ट कॉल के 600 है। टोटल 1000 उन्होंने किस पे दे दिए? अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे अब एडवांस कितना दिखाएंगे? क्रेडिट कितना करेंगे? अलॉटमेंट पे एडवांस क्रेडिट करेंगे 1000। एक बार और समझेगा, मोहन के पास 200 शेयर है, फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज, 200 इंटू 3 करके 600 हो गए बेटा, और 200 इंटू 2 सेकेंड कॉल के 400 हो गए। तो 600 और 400 टोटल कितने हो गए? 1000 हो गए कि नहीं हो गए? तो इन्होंने क्या करा, वो 1000 पूरे किस पे दे दिए? अलॉटमेंट पे दे दिए। तो अलॉटमेंट पे क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो अलॉटमेंट पे हम इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और इसमें बताइए फर्स्ट कॉल का कितना है? 600 रुपये। ये किसके हैं? फर्स्ट कॉल के हैं। और सेकंड कॉल के कितने हैं? 400 रुपीज। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे रिवर्स कितने होंगे? 600। और सेकंड कॉल पे कितने रिवर्स होंगे? 400। और सेकंड कॉल के यहाँ पर भी हैं कितने? 200 जो फर्स्ट कॉल पे मिल गए। तो सेकंड कॉल के 200 ये रहे और 400 ये रहे, तो टोटल एडवांस कितना मिल गया सेकंड कॉल का? 600। एक बार और समझिएगा, मोहन ने हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया। तो फर्स्ट कॉल का कितना दे दिया? 600। तो जो फर्स्ट कॉल पे हमें उसने दे दिया अलॉटमेंट पे, तो फर्स्ट कॉल के 600 के दोबारा देगा? नहीं देगा। तो फर्स्ट कॉल पे रिवर्स होंगे ना 600। ठीक है, अच्छा सेकंड कॉल के कितने मिल गए हमें? 400। और यार राम ने भी हमें सेकंड कॉल का पैसा दिया है 200, तो 400 और 200 ये वाले। ठीक है, यहाँ जोड़ दे रहे हैं 200, तो कितने हो गए? 400 और 200, 600 हो गए कि नहीं हो गए? तो सेकंड कॉल के 600 रिवर्स होंगे। सेकंड कॉल का एडवांस कितना मिल गया हमें? ठीक है, 600 रुपये। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे। पहली एंट्री क्या होगी बेटा जल्दी बताओ? पहली एंट्री होगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही तो एंट्री होती बेटा। कितने से होगी? 10,000 इंटू 3। एप्लीकेशन पे तो कोई एडवांस नहीं है तो 30,000 लिखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरी एंट्री करेंगे। 10,000 इंटू 3 से होगी एप्लीकेशन की कैपिटल वाली एंट्री। क्या होगी एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही तो एंट्री होगी बेटा। कितने से होगी? 30,000 से। एप्लीकेशन पे तो ना तो एडवांस है और ना एरियर है। मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप कैपिटल की एंट्री करते हैं तो प्रीमियम देखिए, और जब आप बैंक की एंट्री करते हैं तो ये देखिए कि एरियर और एडवांस तो नहीं है, क्योंकि एरियर बैंक वाली में डेबिट होता है और एडवांस क्रेडिट होता है, ठीक है। एप्लीकेशन की तो नॉर्मल है, क्योंकि ना एरियर ना एडवांस है तो दोनों एंट्री होगी। अब हम करेंगे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल की एंट्री। तो अब अलॉटमेंट की एंट्री बेटा मैं यहाँ कर रहा हूँ। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? पहले कैपिटल वाली एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी से होगी बेटा अलॉटमेंट की एंट्री? बताना जरा। 10,000 इंटू 2, 20,000 से होगी कि नहीं होगी? चलिए 20,000 से होगी। अब अलॉटमेंट की हम करेंगे बैंक वाली एंट्री। अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पहले तो नॉर्मल एंट्री करेंगे ना बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एडवांस है, अलॉटमेंट पे एडवांस मिला है। किसने दिया एडवांस हमें अलॉटमेंट पे? मोहन ने। मोहन के पास 200 शेयर थे, फर्स्ट कॉल के 600, सेकंड कॉल के 400, टोटल 1000 दिए हैं मोहन ने। तो मोहन का हम यहाँ पे लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अलॉटमेंट पे ही पेड किया है। कितना दिया एडवांस? 1000, ठीक है। अलॉटमेंट के कितने हैं? 20,000। भाई जितने से अलॉटमेंट आपने डेबिट करी है उतने से ही तो क्रेडिट करोगे, और 20,000 तो अलॉटमेंट के आने थे। और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का मिलाकर एडवांस कितना मिल गया? अलॉटमेंट पे एडवांस सिर्फ अलॉटमेंट पे कितना मिला है? 1000, तो वो हो गया टोटल कितना मिल गया? 21,000। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये तो एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है बेटा जी। प्रीमियम तो है नहीं तो कैपिटल के नीचे लिखेंगे इसे, ठीक है। फर्स्ट कॉल कितने से होगी? 10,000 इंटू 3, यानी कि 30,000 से, ठीक है बेटा। अब बैंक वाली एंट्री करेंगे। अब ये एंट्री इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? ये देखिए, पहले तो नॉर्मल एंट्री कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, नॉर्मल एंट्री करेंगे बेटा ये, ठीक है। यही तो होती है नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यही होती है एंट्री। फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट हुई है? 30 से। फर्स्ट कॉल 30 से डेबिट हुई है तो 30 से ही हम कर देंगे उसे क्रेडिट। पहले चीज को समझिएगा, पहले तो नॉर्मल अमाउंट लिखो, 30,000 मिलने थे, 30,000 लिख दिए। अब क्या हुआ? फर्स्ट कॉल पे भी हमें एडवांस दिया है, किसने? राम ने, वो भी कितना? 200। राम ने हमें 200 सेकंड कॉल के दे दिए फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पे पेड कर दिए, सेकंड कॉल मनी पेड ऑन फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे मिल रहा है तो एडवांस हो गया ना, तो 2 कॉल्स इन एडवांस। हमें एडवांस कितना दिया है राम ने बेटा? देखना है 200 रुपीज दिए, तो 200 हमारे यहाँ आ गए एडवांस के, ठीक है। अब बेटा जी फर्स्ट कॉल का कुछ एडवांस हमें पहले मिल चुका है जो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो अगर फर्स्ट कॉल का पैसा हमें एडवांस मिला था ना, इस 1000 में फर्स्ट कॉल के कितने रुपए थे? 600 रुपीज थे, फर्स्ट कॉल के थे कि नहीं थे? तो जो फर्स्ट कॉल के 600 वो दोबारा तो मिलेंगे नहीं, तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट, यानी कि कॉल्स इन एडवांस को हम करेंगे रिवर्स। क्या करेंगे? कॉल्स इन एडवांस को रिवर्स, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि 600 रुपए हमें मोहन पहले ही दे चुका है 200 इंटू 3 करके, फर्स्ट कॉल के किस पे दे चुका है? अलॉटमेंट पे। तो जो मिले थे इसमें से वो हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है बेटा। मिलने थे 30,000, 200 हमें सेकंड कॉल के मिल गए, और उसमें से 600 हमें मिलेंगे नहीं क्योंकि वो हमें अलॉटमेंट पे मिल चुके हैं। तो 30,200 में मैं यहाँ आपको जोड़ के दिखा देता हूँ, 30,200 इन दोनों टोटल, इसमें माइनस कर देंगे हम 600, ठीक है। तो हमारा कितना बचेगा ये बताइए जल्दी से? 29,000। देखिए 12 में से 6 गए, 6 आएगा, ठीक है ना। 29,600, ठीक है बेटा जी, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉल पे पैसा। भाई आप ये से समझिए ना कि फर्स्ट कॉल पे 30,000 मिलने थे, और 30,000 में 200 रुपये हमें और मिल गए, तो टोटल मिल रहे थे 30,200, और 30,200 में हमें 600 नहीं मिल रहे,
ठीक है, तो अब कितने मिलेंगे? 29,600 ही तो मिलेंगे। ठीक है बेटा, ये हो गई हमारी एंट्री फर्स्ट कॉल की। अब हम सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे, जल्दी बताइए। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही तो होगी एंट्री। कितने से होगी बेटा सेकंड कॉल की एंट्री? 10,000 इंटू 2, 20,000 से होगी बेटा जी हमारी एंट्री। तो ये हम 20,000 से एंट्री कर देंगे। अब हम बैंक वाली एंट्री करेंगे। अब सेकंड कॉल पे हमें कोई एडवांस तो मिला नहीं है, लेकिन एडवांस रिवर्स जरूर होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, पहले तो आप लिखिए। ठीक है, कितने से लिखेंगे सेकंड कॉल? 20,000 से। ठीक है, और एडवांस हमारा रिवर्स होगा क्योंकि सेकंड कॉल का पैसा हमें पहले मिल चुका है ना। तो कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब हमें ये देखना है कि सेकंड कॉल का कितना एडवांस हमें मिल चुका है। सेकंड कॉल का हमें मोहन राम दे चुका है 200 और मोहन दे चुका है 400। तो टोटल कितना मैंने बताया था? 400 तो मोहन का है और 200 राम का है। ये एरो लगा के मैंने बताया आपको। टोटल कितना एडवांस मिल चुका है हमें सेकंड कॉल बेटा? 600। तो 600 हमें एडवांस मिल चुका है, 20,000 मिलने थे। 20,000 में 600 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 19,400। कितने? 19,400 रुपए हमें मिलेंगे। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी एंड सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, नरेशन में आप बैंक वाले में क्या लिखेंगे? बीइंग सेकंड कॉल मनी इज रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी इज रिसीव्ड। आई थिंक आपको बेटा ये एडवांस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। और बेटा ये एक चीज याद रखिएगा, सेकंड कॉल पे एक बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुना। राम ने हमें दिया था सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे, और मोहन ने हमें फर्स्ट और सेकंड कॉल का दोनों का अलॉटमेंट पे दिया। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कितना एडवांस कब दिखाना है। आपको बस ये समझना है सेकंड कॉल का पैसा कितना मिल गया एडवांस में, 200 और 400, टोटल मिलके 600 रिवर्स कर दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना मिल गया था हमें? 600, क्योंकि राम ने तो दिया नहीं था तो 600 हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, क्योंकि जब फर्स्ट कॉल का पैसा हमें पहले मिल गया है तो वो वही अब दोबारा तो मिलेगा नहीं, तो हम उसे रिवर्स कर देंगे। और राम ने हमें सेकंड कॉल का कब दिया था? फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल पे हमने एडवांस दिखाया था, नहीं दिखाया था? ठीक है, 200। और मोहन ने हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का पैसा कब दिया था? अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे हमने एडवांस दिखाया। तो जब एडवांस मिलेगा तब क्रेडिट होगा, और जब नहीं मिलना है क्योंकि वो पहले मिल चुका है तो उसे रिवर्स हम करेंगे। ठीक है, रिवर्स मतलब डेबिट करेंगे। आई होप आपको आ गया होगा समझ में। नहीं आए तो बेटा जी प्लीज मुझसे आस्क पूछिएगा जरूर, और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।